एसपी साहिबा है सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब? जौना काम करके तोहारी ना मोतिहारी में पोस्टिंग भइल बा वो काम तो तोहरा होते नहीं थे और डंडा उठ रहल बा व्यापारी गरीब और मासूमन पे। माननीय सांसद जी, प्लीज रहुआ एगो सम्मानित व्यक्ति बानी और हम आपसे सम्मान के उम्मीद कर रहल बानी। बैठी, आराम से बोली का बात बा। हम ही जानल चाहतानी कि आप व्यापारियन और गरीबन पे अत्याचार काहे कर रहल बानी? आपके गलत सूचना मिलल बा। हमार डंडा गरीबन पर ना, गरीबन के खून चूसे वालन पर गिर रहल बा। मैडम, हम हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। यहाँ की जो जनता है ना वो हमारी है, हमारी। उनका भला बुरा हमसे अच्छा आप नहीं सोच सकती हैं। आपकी जज्बातों की कदर करती हूँ सर, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि जिन्हें आप गरीब व्यापारी कह रहे हैं वो स्मगलर और चोर हैं। और ये मैं वादा करती हूँ कि मोतिहारी जिला से उन खतरनाक लोगों को जो तरह तरह के गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं उनका सफाया बहुत जल्द कर दूंगी। एसपी साहिबा, झांसी की रानी बनने की कोशिश मत करा। तब भी अच्छा बा, हमरा के बहुत अच्छी तरह से मालूम बा कि तू हमारा आदमियन के आपन निशाना बना रहल बा। अगर वो सब आदमी आपके बाड़े तब प्रश्न चिन्ह के घेरा में रंगो बाने। हमार बात बहुत ध्यान से सुन ला। जेकर देवी उन्हीं के पंडा। ये इलाका हमार है और यहाँ की जनता का हम सेवक बानी, सेवक। लखिया को पकड़े आए बाड़ू, जितना जल्दी हो सका बना के पकड़ा, न तो तोहरे और तोहरी सेहत के लिए हमारा से बगावत बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी। हमारा अनुरोध बा आपसे। और हाँ, अगर हमारा अनुरोध विरोध में बदल गई तो आग लग जाएगी। यह जज्बा लेके आए रहे गौर होता टकराल रहे भोला यादव से। भोला यादव को तो कुछ ना भाई, लेकिन उस शेर का दहाड़ मारे वाला सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पवन सिंह के यह भोला यादव हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दे। लास्ट तक नसीब ना भरे। मालूम बा हमरा, सब मालूम बा। पवन सिंह के साथ भोला यादव जे कुछ भी कहले ओकर खबर हमरा भी बा। एगो बात बतावा रामायण जी। लखिया के कौनो तस्वीर बा का? ना मैडम, आज ले लखिया की कुछ सूरत नहीं के देखलस। मैडम वो तो गरीबन का मसीहा हो, चोरी छिपे हर गरीबन का मदद करेला। और मैडम एक बात हो, आज ले कोई बंदूक का गोली क्यों निर्दोष ना लागल, वो वही कमर ने जे मारे का हकदार रहे। कुछ भी हो, न्याय अन्याय कोई कानून के काम हो, लखिया के ना। अब हम अपन जंग ओ कमीना लखिया के मौत से शुरू करो, मौत से। चित्रा वो थी जो मेरी जान थी, और ये दूसरी चित्रा कौन है जो मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है? लखिया के मारे वाला भगवान के छोड़ के धरती पर केहू जन्म नहीं खेले ले। चित्रा, लेकिन तुम विरोधी कब है? हमरा ना मालूम रही।
कि तुम्हारा से मुलाकात हुई वो इस मोड़ पे। का करी चित्रा, आईपीएस पवन सिंह थाना के नक्सलवादी बनाते बस। लेकिन सोचा जाना लेखा की माई बाप अपना लेखा की याद में रो रो के मर गई, और वो भागा अपना माई बाबूजी की चिता में आग तक न लगा पौरस। हम तो लड़की कहा मुझे गई थी, मर गई एसपी पवन सिंह। नया जन्म भाई बामार लखिया लखिया, लेकिन एकर अंजाम अंजाम के परवाह मौका करेगा मरना। तू हमार हीरो बाड़ा पवन। हम चाहतानी कि तू सरेंडर कर दा, हम तहरा के बेगुनाह साबित करवाई। कुछ न कर पाएगा। कानून सजा दिलाई तहार दुश्मन भोला यादव के। कानून? कौना कानून की बात करता हो? कानून के भोला यादव हिंदी बना के रख ले बा। अरे जरा देश में प्रधानमंत्री के हत्यारा के 12 साल बाद सजा मिला, वो कानून के बात करता रू। संसद पे आक्रमण करने वाला के दामाद के तरह बैठा के सेवा कर जाता। कसाब जिसन हत्यारा के सुरक्षा में करोड़ों रुपया खर्च हो गई बा। वो कानून का सजा दी भोला यादव के? हमरा तोहरा कानून पे भरोसा नहीं खे। बहुत जल्द भोला यादव जेल के अंदर हुई पवन, तू हमरा ऊपर भरोसा रखा। तू ना समझ पाड़ो चित्रा, हिंदुस्तान के जेल अपराधियों खातिर कोनो 5 स्टार होटल से कम नहीं खे। शायद तोहरा मालूम नहीं खे, इस देश में 25,000 ऐसे अपराधी हैं जो जेल के अंदर से अपना कारोबार चलाते हैं। 2500 अपराधी जेल के अंदर से किसी न किसी मंत्री या सांसद के लिए काम करते हैं। 250 अपराधी जेल के अंदर से चुनाव लड़ते हैं, और 25 ऐसे अपराधी हैं जो जेल के अंदर से सरकार चलाते हैं। लेकिन पवन, जिस राह पे तुम चल रहे हो उससे भी तो तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं होगी। इसकी चिंता कहाँ थी पहले? अब तुम मिल गई बड़ो तो सोचा, अगर तू चाहता रहो कि हम अपने आप पे सरेंडर कर दे तो हम क्या 48 घंटा के समय था। हम वादा करते नहीं कि अपने आप के कानून के हवाले कर दे, लेकिन भोला यादव के खत्म करके। एसपी चित्रा, आप जहां कहीं भी हो हमें सिग्नल दे। पुलिस चारों तरफ से जंगल को घेर चुकी है, आप हमें सुन रही है तो सिग्नल दीजिए। राजपूत के बाद अब 48 घंटा लग गया। कहाँ बाल लखिया तारा जेब में? ना, राउर बाप भोला यादव के स्वागत में बा, चल के देख ली। आइए सर, आइए, स्वागत है आपका। कहा भाई सर, हमके जिंदा देख के करंट लग गई का? देर मत सोची, हम ही यही पवन सिंह और लखिया। पवन सिंह को लखिया बनाने में सबसे बड़ा योगदान आप ही का है।
अच्छा अच्छा, तत्ते ही हवे लखिया के आड़ में आतंक फैलावे वाला देशद्रोही पवन सिंह। देशद्रोही तत्ते हवे जब वर्दी पहन के देश के साथ गद्दारी कर रहा हुआ रे। पूछ अपने आत्मा से, पूछ अपने जमीन से, पूछ कि देशद्रोही ते हवे बाकी हम। रस्सी जल गई मगर ठंड ना गई। तोरा भोला यादव के भड़ुआ गिरी ही करे के रहे, तेरी मर्दी उतार के करते पवन सिंह। अगर चाहे तो एक साथ सारा मैगजीन तुहार खोपड़े में डाल दे। लेकिन सर, आपकी मौत समस्या का समाधान नहीं, समस्या है भ्रष्टाचार, आतंक, और इसे हम पुलिस वाले ही खत्म करेंगे। सर, पुलिस की इज्जत को मत मिटाइए और लोगों का पुलिस पर जो बचा बचा विश्वास है वो भी खत्म हो जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ी थकेगी आप पर। सर, मैं ही अकेला भारत माँ का बेटा नहीं, आप भी उसी माँ की कोख से जन्म लिए हैं। फिर आपका खून काला कैसे हो गया सर? बचा लीजिए इस वर्दी की गरिमा को प्लीज। बस बस मुझे बहुत शर्मिंदा मत करो। इस हरामजादे नेता के हराम की कमाई खा खा कर मेरी आंखों पर पट्टी पड़ गया था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेरे जमीन को जगा दिया है तुमने। मेरा दिल आज तुम्हें सैल्यूट करने को कह रहा है। आज सैल्यूट यू। मैं भूल गया था कि मैं भी एक देश का सिपाही हूं। ऐसे भ्रष्ट नेता जो देश को खा खा कर बर्बाद कर रहे हैं, आखिर नुकसान तो हमारा ही है ना। पवन, मैं इस वर्दी की कसम खाकर कहता हूं कि चाहे अंजाम जो कुछ भी हो, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा। वाह 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 वाह, आपस में बड़ा भाईचारा फूट रहा बा। डीआईजी, मत भूल, तोर औकात एक होमगार्ड के भी ना रहल। तोरा के डीआईजी हम बनानी हम। अगर हम तोरा के बना सकीला ना तो तोरा के मिटा भी सकीला। हमरा से गद्दारी तोरा के बहुत भारी पड़ी। अंजाम की परवाह मौका करे ले, मर्द ना। डीआईजी, साला, अरे तू अपने आप को मर्द कब से हो गया रे? जब से तोहरे जैसे मौका के साथ छूकर हम मर्द के साथ हो जाए। पवन, बहुत अच्छा हो गई। सीएम साहब खुद आ गई है। आज पूरा देश लाइव देखी कि देश के भ्रष्ट नेता कैसे देश के सौदा करेंगे। ये क्या हो रहा है डीआईजी? भोला यादव सुरक्षित तो है? जी सर, भोला यादव बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन लखिया ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। और एक बात सर, जिसे सुनकर आप सब लोगों को आश्चर्य होगा, लखिया और कोई नहीं, एसपी पवन सिंह ही
क्या बकवास कर रहे हो? बकवास ना सीएम साहब, ये सच्चाई है। जी हाँ सर, भोला यादव के कहने पर ही मैंने थाना लुटवाने का नाटक किया। पवन सिंह की गाड़ी में मैंने ही पैसे रखवाए। पवन सिंह निर्दोष है सर, बल्कि सच्चाई तो यह है कि इन सारे गुनाहों की जड़ ये भोला यादव है। सारे का कहानी तो हम कब के खत्म कर देने रहती, लेकिन हम क्या उस दिन के इंतजार रहे कि अगर सच्चाई पूरा देश देखे। पर नक्सल बनकर तुमने जो अपराध किया है उसका क्या? नक्सलवाद समाज की पैदावार नहीं है सर, राजनीति की पैदावार है। और ये भोला यादव इस प्रदेश का सबसे बड़ा हथियार माफिया है। मेरे पास हथियार आया कहां से? 5 साल तक लड़ाई लड़ता रहा, सिर्फ यहाँ के नेताओं से हथियार खरीद कर। पवन, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो और भोला यादव को छोड़ दो। मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ, कानून तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर करेगा। कानून भोला यादव के घर में झाड़ू लगावेला सर। कानून का सजा देंगे कि जिस भोला यादव की आप बात कर रहे हैं, आज से 25 साल पहले चाय की दुकान पे चाय बनाता था। एक हत्या के जुर्म में अंदर गया, बाहर आते ही प्रधान बना, ब्लॉक प्रमुख बना, विधायक बना और देखते ही देखते सांसद बन गया। कौन जानता है, हो सकता है कल को सीएम बने और तो प्रधानमंत्री। क्या इस देश को हत्यारे चलाएंगे साहब? सर, सरकार ने इसको 1 लाख की सैलरी और 1 बंगला दिया है, लेकिन इसके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई? किसी ने जानने की कोशिश की? नहीं। क्यों? सर, सच्चाई तो ये है कि इस देश को खतरा पाकिस्तान से नहीं, इस देश को खतरा चीन और जापान से नहीं, इस देश को खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेताओं से है। कचरा साफ करने आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूत करने के बजाय मेरा हाथ ही काट दिया। बचा लीजिए सर, इस देश को अंधकार की ओर जाने से बचा लीजिए।